फिल्म की शुरुआत किम्बरली से होती है, जो एक सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल की ओर जा रही होती है। उस समय वो अपने मैनेजर से फ़ोन पर बात कर रही होती है, जो उसे रास्ते के बारे में बता रहा होता है। वो एक चौराहे पर पहुंचती है। उसके बॉस उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चुनने के लिए कहते हैं और वो अपनी कार उसी रास्ते पर मोड़ देती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है। जब वो मोबाइल चेक करती है तो उसमें नेटवर्क नहीं होता। मोबाइल देखते समय अचानक सामने से एक आदमी आता है और उसकी कार से टकरा जाता है। किम्बरली घबरा जाती है और कार से उतरकर उसे देखने जाती है। वो उसकी जान के लिए प्रार्थना करती है। वो आदमी अभी जिंदा होता है, लेकिन बहुत धीमी सांसें ले रहा होता है। किम्बरली उसकी मदद करना चाहती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो किम्बरली के निचले होंठ को काटकर अलग कर देता है और उसे चबाने लगता है। किम्बरली दर्द से तड़पने लगती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक और म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। वो म्यूटेंट 3 फिंगर्स होता है। किम्बरली को सीधा खड़ा करके वो कुल्हाड़ी से उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। दोनों म्यूटेंट उसके शरीर के अलग अलग हिस्से लेकर अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ये सीन बहुत ही डरावना और परेशान करने वाला होता है। इसके बाद रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को दिखाया जाता है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा होता है। इस शो का नाम दी एपोकलिप्स होता है। इस शो में 6 प्रतिभागी होते हैं, जिनमें किम्बरली भी शामिल थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो म्यूटेंट्स का शिकार बन चुकी होती है। माइकल नाम का एक लड़का शो को हैंडल कर रहा होता है। वो इस शो का डायरेक्टर भी होता है। सभी शूटिंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किम्बरली अभी भी गायब होती है। माइकल बिना उसके ही शूटिंग शुरू करने का फैसला करता है। वो शो की दूसरी प्रोड्यूसर मारा से छठी कंटेस्टेंट बनने के लिए कहता है और वो मान जाती है। वे पूरे जंगल में कैमरे लगाते हैं ताकि सभी कंटेस्टेंट्स पर नजर रखी जा सके। हर कंटेस्टेंट के शरीर पर भी कैमरा लगाया जाता है। इसके बाद शूटिंग शुरू होती है। डेल उन्हें जंगल में खाना ढूंढने का एक अजीब टास्क देता है। वो 6 कंटेस्टेंट्स को अलग अलग टीमों में बांट देता है। सारे नियम बताने के बाद शो शुरू हो जाता है। आरवी में लगे कैमरे की फुटेज में हम नील को देखते हैं, जो उस समय टॉयलेट कर रहा होता है। तभी पीछे से 3 फिंगर्स म्यूटेंट आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद डेल को जंगल में गेम की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। जब वो अपने वाहन के पास लौटता है तो देखता है कि टायर में तीर लगा हुआ है और वो पंक्चर हो चुका है। इसके बाद कोई उस पर तीर चलाने लगता है। खुद को बचाने के लिए डेल पेड़ों के पीछे छिप जाता है। तभी 3 फिंगर्स उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। डेल बच जाता है और अपनी चाकू निकालकर 3 फिंगर्स की तरफ फेंकता है। चाकू उसके सीने में लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो खून से सने चाकू को चाटता है। तभी अचानक एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो पीछे से डेल पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर माइकल टीम ए की शूटिंग कर रहा होता है। वो अपने चैनल को फेमस बनाने के लिए सर्वाइवल रियलिटी के साथ साथ कुछ और भी दिखाना चाहता है, लेकिन जेक उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि उसका परिवार भी ये शो देखेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलेना ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। वो शो में फेमस होना चाहती थी, इसलिए वो माइकल को लुभाती है। एलेना और मारा को एक टास्क दिया जाता है। उन्हें टास्क पूरा करने के लिए नदी के पास जाना होता है। दोनों दौड़ते हुए नदी के पास पहुंचती हैं। मारा आगे बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में टास्क पूरा कर लेती है, लेकिन जब वो माइकल और एलेना को देखती है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए कर रही थी। इससे वो दुखी हो जाती है और एलेना उसे चिढ़ाती है। उधर एम्बर और जॉन्सी को एक बीबीक्यू दिखता है। वे उसे अपना टास्क समझ लेते हैं और कपड़े की मदद से उसे उठाकर ले जाते हैं। मारा वहां से जाना चाहती होती है। तभी वो एक घर के सामने पहुंच जाती है। फोन ढूंढने के लिए वो घर के अंदर जाती है। घर के अंदर उन्हें 4 विकृत लोगों की तस्वीरें दिखती हैं। पापा, मम्मी, बहन और भाई। वे सभी खतरनाक म्यूटेंट होते हैं। तभी कोई चिल्लाता हुआ अंदर आता है। वे चुपचाप देखते हैं। वहाँ मम्मी और बहन होती हैं। मम्मी को डिलीवरी का दर्द हो रहा होता है। बहन उसे टेबल पर लिटाकर बच्चे को जन्म दिलाती है। वो बच्चा बेहद डरावना होता है। एलेना और मारा ये सब देख रही होती हैं। अचानक बहन की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने ही वाली होती है। दोनों दरवाज़ा बंद करके पलंग की मदद से उसे जोर से रोक लेती हैं। बाहर बहन लगातार दरवाज़ा पीट रही होती है। सारी खिड़कियां बंद होती हैं। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार वे टॉयलेट के छेद से बाहर निकलती हैं। वे जान बचाने के लिए तेजी से भागती हैं, लेकिन पापा उन्हें देख लेता है और कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी मारा के सिर में लगती है। एलेना उसे बचाने के लिए नहीं रुकती और भाग जाती है। पापा मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकालता है और एलेना का पीछा करता है।
एलेना छिप जाती है और जान बचाने की कोशिश करती है। उधर मम्मी ट्रक लेकर आती है। मारा को ट्रक से बांध दिया जाता है। मम्मी उसकी उंगली चबाकर फेंक देती है। वो उंगली ठीक एलेना के पास गिरती है। एलेना अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप रहती है। कैनिबल्स के जाने के बाद वो भी भाग जाती है। माइकल आरवी में लौट जाता है और एलेना अकेली रह जाती है। भाई काफी देर से एलेना को देख रहा होता है। उसी समय बहन भी आ जाती है। एलेना को देखकर उसे जलन होती है और वो अपने भाई को मारने लगती है। एलेना भागती है, लेकिन बहन चाकू लेकर उसका पीछा करती है। वो उसकी पीठ पर कई बार वार करती है। इतना गहरा घाव होता है कि रीढ़ दिखाई देने लगती है और एलेना वहीं मर जाती है। होश में आने पर डेल खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके सामने 3 फिंगर्स खाना बना रहा होता है और नील का शरीर काट रहा होता है। तभी पापा और मम्मी ट्रक से आते हैं और मारा की लाश वहां छोड़कर चले जाते हैं। 3 फिंगर्स डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन डेल खुद को छुड़ा लेता है और उसे घायल कर देता है। डेल एक बहादुर सैनिक होता है और 3 फिंगर्स से डट कर लड़ता है। आखिरकार वो उससे बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। आरवी में माइकल सभी कैमरे चेक कर रहा होता है। अचानक आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल सोचता है कि नील चला रहा है, लेकिन असल में मम्मी और पापा होते हैं। वे माइकल को पकड़ लेते हैं। पापा उसे बुरी तरह पीटकर घायल कर देता है। दूसरी ओर एम्बर, जोन्सी और जेक बीबीक्यू का मजा ले रहे होते हैं। एलेना घबराई हुई वहां पहुंचती है और सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। जोन्सी इसे शो की एक्टिंग समझता है। तभी एम्बर को बीबीक्यू पर किम्बर्ली का टैटू दिखता है। उन्हें समझ आता है कि वे किम्बर्ली की टांग खा रहे थे। वे डर कर वहां से भाग जाते हैं। आरवी पर पहुंचकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे जान बचाने के लिए पेपर मिल की ओर जाने का फैसला करते हैं। डेल भी उस घर में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात मेनार्ड से होती है। मेनार्ड गैस स्टेशन का मालिक होता है। वो डेल को म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल की केमिकल वेस्ट की वजह से बने हैं। जब उसे पता चलता है कि डेल ने 3 फिंगर्स को मारा है, तो वो डेल पर हमला करता है। वो कहता है कि 3 फिंगर्स उसका बेटा था। डेल वहां रखा डायनामाइट उठाता है और मेनार्ड के साथ विस्फोट कर देता है। भयानक धमाके में मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है। चारों लोग मिल की तलाश में निकलते हैं। तभी जंगल से चीखें सुनाई देती हैं। भाई और बहन उनका पीछा करते हैं। नीना फिर से सबको छोड़कर भाग जाती है। बाकी तीनों उनसे लड़कर बच निकलते हैं। भागते समय मीना एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाती है। नीना स्वार्थी होती है और सबको छोड़कर भाग चुकी थी। फिर भी जेक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जोन्सी को मिल की ओर भेज देता है। जेक नीना की चीख सुनकर उसे बचाने दौड़ता है। वो उसे बचा लेता है, लेकिन उसका कंधा टूट जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वे भागते हैं। आखिर में वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। बहन वहां पहुंचकर उन पर गोली चलाती है। कोई रास्ता न देखकर वे नदी में कूद जाते हैं। उधर एम्बर और जॉन्सी भागते हैं, लेकिन जॉन्सी फंस जाता है। उसे बचाते समय एम्बर भी फंस जाती है। तभी पापा और मम्मी वहां पहुंचते हैं। पापा निशाना साधता है, लेकिन भाई को मौका देता है। भाई पहले ही बार में जॉन्सी को मार देता है। नीना और जेक बड़ी मुश्किल से मिल पहुंचते हैं। वहां उन्हें अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है। नीना डर जाती है और सोचती है कि बच्ची म्यूटेंट से छिपी थी और इंतजार करते करते मर गई। नीना वहां से जाना चाहती है, लेकिन जेक उसे रोकता है। वो कहता है कि एम्बर और जॉन्सी भी आने वाले हैं। उन्हें कई पीड़ितों की गाड़ियां दिखती हैं। उनकी आरवी भी वहीं होती है जहां से माइकल की चीखें आ रही होती हैं। वे उसे बचाने आगे बढ़ते हैं। जेक अंदर जाता है और माइकल की लाइव वीडियो देखता है। मम्मी माइकल को बेरहमी से मार देती है। जेक समझ जाता है कि ये जाल है, लेकिन देर हो चुकी होती है और दोनों पकड़े जाते हैं। होश में आने पर नीना खुद को डाइनिंग टेबल के सामने बंधा हुआ पाती है। जेक लटका हुआ होता है। पूरा परिवार खाने से पहले प्रार्थना करता है। भाई जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है। पता चलता है कि फैक्ट्री ही उनका असली घर है। मम्मी शरीर के बचे हुए हिस्से को ग्राइंडिंग मशीन में डाल देती है। डेल छिपकर ये सब देख रहा होता है। डेल की हलचल से आवाज होती है और सब सतर्क हो जाते हैं। डेल डायनामाइट से भाई और बहन को उड़ा देता है। नीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। डेल आकर उसे और फिर जेक को भी खोल देता है। तभी मम्मी और पापा आ जाते हैं। अपने बच्चों की मौत देखकर वे बौखला जाते हैं। पापा डेल पर कई तीर चलाता है। मम्मी एक धारदार औजार से उसका गला काट देती है।
डेल वहीं मर जाता है। नीना बड़ी मुश्किल से मिल से भागती है। जेक गलती से ग्राइंडिंग मशीन वाले कमरे में चला जाता है। मम्मी और पापा उसे मशीन में डालने की कोशिश करते हैं। नीना जेक की चीख सुनकर आती है। वो पापा की गर्दन काट लेती है। जेक उसे मशीन की ओर खींचता है और उसका एक हाथ कट जाता है। मम्मी उसे बचाने आती है। तभी नीना लिवर खींच देती है और घूमता हुआ लकड़ी का लट्ठा उन्हें मशीन में धकेल देता है। दोनों मशीन में पिसकर मर जाते हैं। नीना और जेक कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर्स अभी भी जिंदा है। वो मारा की उंगली एक विकृत बच्चे को खाने के लिए देता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।